खोज के। एक विधायक ने हल्की सी चुटकी ले ली थी राहुल जी पर, उसे पार्टी से निकाल दिया गया था 6 घंटे के भीतर। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। पंचम अध्याय समाप्त। भैया भाईजान हमारे ऊपर भी कुछ गौर करो। बोले तुमको क्या समस्या है? बोले मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। जो आज की बहस है पूरी राहुल गांधी के ऊपर, पूरा मजा लो कॉमेडी का। राहुल गांधी, इसकी चाबी गांधी परिवार के पास रही। उस गांधी परिवार के चेहरे के खिलाफ कोई बड़ा नेता ये बोल दे कि मैं इंदिरावादी हूं, मैं राजीववादी भी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं कतई ना। यानी मेरा लेना देना केवल इंदिरा गांधी और फिर उसके बाद राजीव गांधी तक, हम राहुल गांधी को नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते। ये बात मणिशंकर अय्यर ने कही। भाई तो गजब बात हो गई। वो कह रहे हम गांधीवादी हैं, नेहरूवादी हैं, इंदिरावादी हैं, राजीववादी हैं, लेकिन राहुलवादी नहीं। बताइए, जब सबके वादी हो यार तो राहुल गांधी में फिर क्या कांटे हैं? और अचानक से मणिशंकर अय्यर को राहुल गांधी में कांटे क्यों दिखने लगे? ये बड़ा प्रश्न है। ये तो गनीमत है गांधी जी के बाद वो मोतीलाल वादी नहीं बताए अपने को मणिशंकर, लेकिन हम उसमें मान के चलते हैं कि मोतीलाल जी भी आ गए। गांधी जी से शुरू किया और राजीव गांधी तक आ गए तो मोतीलाल जी भी उसमें आ गए। लेकिन वो कह रहे मैं राहुलवादी नहीं हूं। अच्छा, यहीं भी रुक सकते थे कि हम इतने वादी हूं, राहुल जी का नाम नहीं लेते तो भी शायद थोड़ा, लेकिन उन्होंने ये भी स्पेसिफिकली साफ किया कि हम राहुलवादी नहीं। विवेक जी, मनीष तिवारी से लेके शशि थरूर से लेके शकील साहब से लेके बिहार वाले, वो भी खानदानी कांग्रेसी थे, और ये अपना राशिद अलवी, और अब परम आदरणीय राजनीति के धुरंधर और सबसे बड़ी बात गांधी परिवार के बेहद खासुल खास मणिशंकर अय्यर कोई शकील अहमद और राशिद अलवी नहीं है। ये एक ही डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने वाले हैं वहां। ऐसा नहीं कि इनको बाहर आलू और 2 पूड़ी दे दी, बोले तुम बाहर खा लो। ना 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 ये तो वही टोस्ट खाते रहे, ये इंदिरा जी से लेके आज तक। अब घर का आदमी ऐसा कह दे, मतलब ये तो विवेक जी, ये फूफा ही ऐसी बात बोल दे, बताइए क्या मसला है? कुछ गड़बड़ हो रहा है? अभी पिछले दिनों राहुल जी ने कहा कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुकी है प्रदूषण को लेके, जिस तरीके से वहां पे है। और आगे कहा, लेकिन मूल रूप से यही कहा। अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने भी अभी परसों गोरखपुर में भी यही कहा कि बिल्कुल बात सही है, दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुकी है। जो बात राहुल जी ने कही उसी बात को डिटो कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। और ये बात माने रखती है कि उस बात से आम जनता का ताल्लुक सरोकार है। प्रदूषण से दिल्ली की जनता, आप भी जानते होंगे। तो आज प्रदूषण से मणिशंकर अय्यर को जोड़ रहे हो? बात पूरी नहीं, बात पूरी कर। देखिए, आप अय्यर साहब को प्रदूषण से जोड़ रहे हो? दोनों हैं, लेकिन एक बात है जो जनता से जुड़ी हुई है, उससे लाखों आदमी परेशान है। जनता जनार्दन की जान और जनजीवन का सवाल वहां पे है, वो बात महत्वपूर्ण है। तो आज उस पर भी चर्चा। राहुल गांधी को चैलेंज महत्वपूर्ण नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं। अब वही बात देखिए, बात वो भी है और बात मणिशंकर जी की भी है। अब बताइए, मणिशंकर जी कांग्रेस में कौन से बड़े ऐसे संवैधानिक पद पे हैं? आदित्यनाथ जी तो संवैधानिक पद के ऊपर हैं, और उन्होंने वो बात राहुल जी की डिटो करी जिससे कि आम जनता वहां पे परेशान है। तो महत्व की बात वो है लोकतंत्र में जो आम जनता से जुड़ी हुई है। अच्छा विवेक जी, एक मिनट रुकिए। फिर ये आपने विषय थोड़ा सा डिरेल कर दिया, मैं इस पर एक क्लेरिफिकेशन दे दूं। एक बार रुक जाओ, आप संतुष्ट हो जाएंगे। एक बार रुकिए। राहुल गांधी कोई बहुत गुप्त जानकारी लेके नहीं आए थे, अब हिंदी में समझ लो। कोई गुप्त जानकारी, गूढ़ वेद मंत्र, कीलक वाला बीज मंत्र लेके नहीं आए थे कि केवल यही ऋषि जान रहे हैं। वो तो सबके मोबाइल में आ रहा था कि AQI कितना है यार, उसमें राहुल गांधी और दूसरे का क्या लेन देना। सबको पता था कि कितना है आज की तारीख में आनंद विहार में, कितना है गोल मार्केट में। वो नई बात बताई। डॉक्टर भी कह रहे थे, पब्लिक भी कह रही थी, पत्रकार भी कह रहे थे, नेता भी कह रहे थे, सब कह रहे थे कि सांस लेने में दिक्कत है। हेल्थ एडवाइजरी जारी हो रही थी। इसमें कौन से आप लोग भी गजब आदमी, इस पे आप छत पे खड़े होके लड्डू बांट रहे हो। बोले राहुल गांधी ने कहा था AQI इतना है, यही बात योगी जी नहीं, हम भी वही बात कहेंगे, अशोक यादव भी वही बात कहेंगे और आलोक वर्मा भी वही बोलेंगे। 400 AQI को 200 कैसे बता देंगे?
आप इसमें खुश क्यों, मैं नहीं समझ पा रहा। इसमें कौन से जलूस निकालने की बात आ गई यार, गजब बात है। बोले राहुल जी की बात, अरे राहुल जी की बात नहीं यार, ये तो कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर पे आता है। ये राहुल गांधी के थोड़ी निकाल के लाए खोज के, गजब बात कर रहे हो। बोले राहुल जी ने कहा, देखिए कितना बड़ा तपस्या करके निकाल के लाए, समुद्र मंथन करके अमर। नहीं यार, ये तो बच्चा बच्चा को पता था, कोई नई बात है। विवेक जी आप बताइए, अब इस विषय पर रहिए, उसका मैंने पोस्टमार्टम कर दिया। छोड़ दीजिए उसको। नहीं, आपने बात कही, लेकिन वही मैं कह रहा हूं, बात दोनों है, जो मणिशंकर जी ने कही, जो योगी आदित्यनाथ जी ने राहुल जी की बात दोहराई, ठीक है, वो बात थी। लेकिन आज संवैधानिक पद पे बैठे किसी व्यक्ति ने कहा, वो बात आम जनता से जुड़ी हुई है, उसका महत्व है। मणिशंकर जी ने जो बात कही, जब बात करिए वैसी बात है जैसे किसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, बात तो करने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, वो जितने लोगों ने बोला तो आप कह दोगे कि अरे भाई जब सबने देखा 400 AQI, फिर इसमें राहुल गांधी को आप क्यों क्रेडिट देना चाहते हो? उनकी वजह से AQI है, ऐसा बता रहे हो? देखिए, नहीं अमिताभ जी, बात यहाँ पे ये है कि बात राजनीतिक प्रदूषण का मसला उनके खाते जा सकता है, वायु प्रदूषण का तो नहीं। देखिए, बात जो जनता से जुड़ी हो, हम लोकतंत्र में हैं, दादा हम एक जिम्मेदार अगर नागरिक हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता से जुड़ी हुई बात हमारे पड़ोस से भी है, 4 लोगों से। विवेक जी आप कृपा करके, विवेक जी काफी समय जाया हो गया, विवेक जी काफी समय जाया हो गया, आप कहिए तो मैं फिर दोहरा दूं। आदरणीय राहुल जी ने जनता का विषय उठाया, जनता की जय कर दी, अब इसको छोड़ दो महाराज, आज के विषय पे आ जाओ, है ना, हो गया। अब ज्यादा थेथराई नहीं, अब थेथराई ना करो महाराज। मणिशंकर जी ने जो कहा वो न चुनौती है, वो बल्कि लोकतंत्र है। और जो आपने कहा इसके मायने क्या हैं, ये कोई नया अध्याय है, तो अमिताभ जी ना, ये इसके मायने साफ हैं कि कांग्रेस एक वो पार्टी है जहां पे आंतरिक लोकतंत्र है। यहाँ पे जैसे अभी नवीन जी मनोनीत हुए, ऐसे मनोनीत नहीं खड़गे जी हुए। प्रदूषण से इतने लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अभी रुकना होगा भाई, आपने काफी समय प्रदूषण, आज पता नहीं आपका टेप प्रदूषण में कहाँ क्यों अटक गया, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे ठीक है, अब रुक जाओ महाराज, अरे दया करो भैया, अरे रुको भैया, रुक जाओ महाराज, गजबे कर दिए। प्रदूषण आज आपके दिमाग में कहाँ से प्रदूषण में सुई अटक गई? वो जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं राहुल गांधी, केवल जनता से जुड़े मुद्दे, ऐसा अशोक विवेक जी ने कहा। तो जनता के जुड़े मुद्दे उठाने के बाद कांग्रेस की क्या गति हुई 95 चुनावों में, ये लोग बता ही रहे हैं, मैं ना भी बोलूं तो भी ठीक। इसका मतलब वो जो मुद्दे उठा रहे वो जनता से उस पर सहमत नहीं हो रही, तभी वो बार बार हार रही पार्टी। ये तो मानना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि जीत रही है, हारे हुए को जीता हुआ तो नहीं घोषित कर सकते ना महाराज। विवेक जी ने कहा कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र ज्यादा है। ना ना ना, ट्रिपल तलाक जैसा मैंने 3 बार ना कह दिया। एक विधायक ने हल्की सी चुटकी ले ली थी राहुल जी पर, उसे पार्टी से निकाल दिया गया था 6 घंटे के भीतर। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, 5वां अध्याय समाप्त। ये न बताओ कि वो है हमारे यहां, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। और आपने कहा कि हमारे यहां तो खड़गे साहब राष्ट्रव्यापी चुनाव से तपकर निकले हैं, जैसे पहले हवन की अग्नि से लोग प्रकट होते थे। अच्छा जी, खड़गे जी आज तक नींद में नहीं बोल पाए कि मैं ही आला हूं, मैं ही कमान हूं। ये वही अय्यर साहब हैं जिसका जिक्र अभी अरविंद जी ने भी किया। ये पाकिस्तान गए तो वहां बिल्कुल घुटना पकड़ लिए वो पाकिस्तानियों के, बोले भैया भाईजान हमारे ऊपर भी कुछ गौर करो। बोले तुमको क्या समस्या है? बोले मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। मतलब राजनीति में भी इतना सिर्री शायद ही कोई हो। सिर्री है अलग अलग किस कैटेगरी के लोग, लेकिन इतना सिर्री कि आप पाकिस्तान से कहे कि मोदी को हटाने में मदद करो, नहीं। तो इनको च्यवनप्राश खिला के ताकतवर तो इंदिरा गांधी ने बनाया, राजीव गांधी ने बनाया, सोनिया गांधी ने बनाया, नहीं। तब ये दुलरुआ थे, अब आंख में चुभ रहे हैं। बात की बात होती है, एक बात होती है जो जन सरोकार की होती है, उस पर चर्चा विस्तार से होनी चाहिए। तो हम उसका सलूशन प्रदूषण का अभी इतने भोंपू बजाते थे जब सरकार सत्ता में नहीं थे, अब वो भोंपू सब कहाँ चले गए? अब वो सचिव, वो प्रवक्ता भाषण दे रहे हैं और गाइडलाइन जारी हो रही है, कोई उस पर नहीं बोल रहा, उसके ऊपर है ये, सबके मुंह में दही जम गया है। बेशर्मी की पराकाष्ठा ये है। कहाँ तो इतनी लंबी लंबी बातें करते थे। तो ये बेशरम पक्के लोग हैं जिनको की बात है, बात की ही सब बात है। आज बात वो बात हो जिससे जन कल्याण हो,
बात यह है कि उन्होंने भी सत्य को माना कि राहुल जी सत्य कह रहे हैं। क्या करें जिसको उन्होंने कहा, वो बता दो, लड्डू बांटे, ये सरकार को बात लड्डू करने की बात बांटे, थी, इसलिए बाकी लड्डू बांटेंगे, गुलगुला बांटे, बताओ सोई करें। बात को पार्टी संज्ञान में लेगी। अरे संज्ञान छोड़ो भाई, हम करें, आप बताओ ना, लड्डू बांटे, गुजिया बांटे, क्या करें। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 है। अगर ऐसा आंकड़ा मोबाइल में आ गया तो राष्ट्रपति से लेके और ननकू तक और भाजपा से लेके और कांग्रेसी तक सब 400 बताएगा। कौन बुड़बक उसको 200 बता देगा? ये कौन 600 बता देगा? एक झुट्टे थाली में आरती लेके घूम रहे हो, बोले राहुल गांधी इधर आओ आरती उतारे तुम्हारी। बोले काहे को उतारोगे? बोले तुमने बताया 400 AQI है। यार मतलब श्रेय किसी ढंग की बात मान लो, नहीं कोई बात तो ढंग। ये किस बेहुदे ने ये कहा कि 400 नहीं है, आंखों में शरबती हो रही आंखें दिल्ली में, ऐसा किसने कहा? AQI 300 हो 400 हो, इससे मणिशंकर अय्यर से लेके मनीष तिवारी से लेके शकील अहमद से लेके इन सब लोगों को आप हाशिए पर अलग फेंक दोगे। बोले नहीं ये कुछ नहीं है, ये चिरकुट है। AQI हिस्टीरिया है क्या यार AQI को लेके? मुझे उस बेहुदे का नाम बताओ जिसने 400 AQI को 4 AQI बताया हो। कहो कि दिल्ली लंदन ने, किस बेहुदे ने कहा? यार गजब बात है, वैसी बात कह रहे हो कि रामायण तुलसीदास ने लिखी, बोले राहुल गांधी ने बताया। अरे यार सबको पता था। बोले सूरज पूरब से निकलता है, ये बड़ी खोज राहुल गांधी की। अरे भाई साहब ये तो सबको पता है सदियों से। खड़गे जी के खिलाफ अय्यर बोल देते, मैं चर्चा छोड़ो मैं एक ट्वीट नहीं करता। क्या जैसे अय्यर वैसे खड़गे, उसमें कोई फर्क नहीं था। लेकिन राहुल गांधी हैं। अय्यर साहब खड़गे जी को खड़ी खोटी सुनाए, खड़गे साहब अय्यर साहब को सुनाए, किसी का कोई लेना देना नहीं हुआ। सच बात है विवेक जी। लोग कहेंगे कांग्रेस का आंतरिक मामला है, दोनों बड़े बूढ़े हैं अपने लड़ रहे हैं, कोई नहीं। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस का आंतरिक मामला नहीं है। कभी सोनिया जी ने ये नहीं कहा और राहुल जी ने भी कभी नहीं कहा और प्रियंका जी ने भी कभी नहीं कहा और वाड्रा जी ने भी कभी नहीं कहा और रेहान ने भी कभी नहीं कहा कि आदरणीय खड़गे जी हमारे बॉस हैं, हम इनके कार्यकर्ता हैं। कभी कहा क्या? नहीं ना। खड़गे जी के कान प्यासे हैं ये सुनने के लिए कि जैसा बीजेपी वाले के लिए प्रधानमंत्री बोले वैसे मैडम हमारे लिए बोले। क्या वो कह रहे हैं अपने लोगों से व्यक्तिगत बातचीत में कि क्या मैडम भी बोलेंगे हमारे लिए कभी? लोगों ने कहा चुप रहो यार, तुलसी डाल चाय पियो, ज्यादा मत बोलो। अगर बेस अच्छी आए दोस्तों तो चैनल को फॉलो ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूं। जय हिंद, जय श्री राम।